दोस्तों सहारा सेवी पर दो अपडेटें आई हुई है जो 26 मई और 27 मई को सुनवाई होनी है। जो 27 मई को सुनवाई होनी है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान की एक याचिका है जो सहारा के मीडिया हाउस की नीलामी की प्रक्रिया का है। तो दूसरा, पिनाक मोहंती केस की सुनवाई 26 तारीख की रखी गई है। हालांकि इसके पहले भी इसमें बहुत बार तारीख पे तारीख दी गई है लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन 26 तारीख का जो एडवांस लिस्टिंग में जो नामे दिखाई दे रहा है उससे ये पता चलता है कि 26 तारीख को इस पर जरूर ही सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि यह एक दिन या 2 दिन पहले इस बात का पता चलता है फाइनल लिस्टिंग का कि ये सुनवाई होगा या नहीं होगा। लेकिन अब बात समझने की ये है कि जो सहारा मीडिया का केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको नीलामी प्रक्रिया में रखा गया है और नीलाम करके सहारा के निवेशकों को, जो सहारा का मीडिया कर्मी हैं, उनके भुगतान की बातें के लिए सहारा प्रबंधन कोर्ट से गुहार लगाई है कि उस जमीन को बेचने की हमें अनुमति दी जाए, उस बिल्डिंग को बेचने की अनुमति दी जाए जिसमें सहारा इंडिया का टीवी चैनलों का कार्यक्रम होता था, वहां से समाचार निकलते थे और वहां के जो कर्मी हैं वे लोग काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरियां रुकी हुई है। और इन तमाम बातों को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इसलिए उस बिल्डिंग को, उस संपत्ति को बिक्री की बातें हुई थी, उसे नीलामी प्रक्रिया में रखा गया था। और इस बातों को जानने के बाद में विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो देश के निवेशकों के हक की लड़ाई लड़ रही है वह एक याचिका दे दी कोर्ट को कि इस संपत्ति के नीलामी से जो पैसा आवे उसे सहारा इंडिया को पैसा नहीं देकर, उसके प्रबंधन को पैसा नहीं देकर, इसे भी सहारा से भी केस के फंड में पैसा को जमा कर दिया जाए। जहां पर 25 करोड़ रुपया अब तक बना हुआ था, 15,000 करोड़ रुपया सुब्रतो राय दे करके अपना बिल कराए थे और उसके बाद में वह बैंक इंटरेस्ट लेकर के वो 25,000 करोड़ रुपया बन गया था। उसमें से 10,000 करोड़ रुपया अमित शाह जी वही पिनाक मोहंती केस में PIL करके और डिस्प्यूट जो कर रहे हैं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, जब जब चुनाव होता है और उस पर वह उस प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर देते हैं। जो पोर्टल बनाया गया है CRC पोर्टल जो अमित शाह जी के द्वारा, तो वे 10,000 करोड़ रुपया जो बट चुका है नहीं बट चुका है, ये बातें 26 तारीख को ही पता चलेगा। यदि सुनवाई हो जाती है तो ये समझ में आ जाएगा कि सरकार ने वहां पर गुहार लगा दी है कि और भी बाकी पैसा दे दीजिए। यदि अभी नहीं बटा होगा या कहीं आसपास में नज़दीक में चुनाव नज़र नहीं आ रहा होगा तो हमें नहीं लगता है कि CRC पोर्टल और उसके जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए वह बात अधर में है। लेकिन 27 तारीख की जो सुनवाई होने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, स्वागत योग्य है कि वे कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है। वह यदि उस संपत्ति को नीलाम किया जाता है तो वह पैसा डायरेक्ट सहारा प्रबंधन के हाथों में जाता है, जैसे कि और भी बहुत सी संपत्तियां सहारा प्रबंधन ने बहुत से जमीनों को बेच करके और उस पैसे से वे अपना घर बार चला रहे हैं, या जनता के द्वारा खरीदी गई वह संपत्ति सहारा से भी फंड में जो सरकार के द्वारा वह बनाई गई है, क्योंकि यह जो भी पैसा लिया गया है आम जनता से उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई संपत्ति ही खरीदी गई है। और अब
उस संपत्तियों को बेच करके सहारा प्रबंधन जहां तहां टांग अड़ा करके कोर्ट में केस करके और मामले को लंबे खींचते जा रही है। लेकिन चारों तरफ से यह मार सहारा जमाकर्ताओं पर, भारतीय जनता पर ही पड़ रहा है, क्योंकि सेबी के भी जो अधिकारी या जो भी हैं वो हमारे टैक्स पेयर के ही पैसे से उनकी वेतन मिलती है। तो सहारा की भी जो संपत्ति है उससे भी बेच करके सहारा प्रबंधन जितने भी कोर्टों में केस लड़ रही है और वकीलों की भारी भारी फीसें जमा कर रही है, वह भी कहीं ना कहीं से वो हमारा ही पैसा है। यानी चौतरफा लूट, चाहे सरकार के द्वारा हो रहा हो या सहारा प्रबंधन के द्वारा आम जनता की ही जेबें काटी जा रही है। और इसी बातों को लेकर के मैंने इस वीडियो को बनाया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर ही इसका लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि हमारी काम है, हमारे इस चैनल का काम है कि नए अपडेटों को आप तक पहुंचाना, आपको जागरूक करना। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।